हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूँ चेतन चौधरी और आज हम धर्म गाथा में बात करेंगे दानवीर कर्ण की। वो ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिससे दानवीर कर्ण बने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दानवीर। तो शुरू करते हैं पहले कहानी से, जिसका नाम है सोने का पहाड़। आप और हम ये तो जानते हैं कि अर्जुन और कर्ण दोनों भी कृष्ण भगवान के इष्ट मित्र थे। तो कृष्ण भगवान हमेशा कहा करते थे कि कर्ण बहुत अच्छा दानवीर है, सर्वश्रेष्ठ दानवीर है। यही बात अर्जुन को पसंद नहीं होती थी। तो अर्जुन ने कहा कि माधव, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आप हमेशा कर्ण को ही दानवीर कहते हैं। कर्ण से भी बड़े बड़े दानवीर इस दुनिया में है, लेकिन आप हमेशा कर्ण को ही दानवीर कहते हैं। और मुझे इसका प्रणाम चाहिए कि क्यों आप कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर कहते हैं। तो माधव ने कहा कि अगर तुम्हें इसका प्रणाम चाहिए, इसका एविडेंस चाहिए, तो आप कल सुबह सुबह यहाँ पर आ जाओ। तो दूसरे दिन जैसी ही सुबह हुई, अर्जुन वहाँ पर रेडी होके आ गए। माधव वहाँ पर ऑलरेडी खड़े ही मिले उन्हें। तो फिर अर्जुन ने कहा कि बताइए अभी क्या करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सामने आपको जो 2 पहाड़ दिख रहे हैं, वो आपको दिख रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा हाँ दिख रहे हैं। तो माधव ने अपने चमत्कार से वो दोनों पहाड़ को सोने के पहाड़ में उसे बदल दिया और अर्जुन को कहा अब आपको पहाड़ दिख रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा हाँ, वो सोने के पहाड़ दिख रहे हैं। और अर्जुन ने एकदम चकित होकर और एकदम उत्साह से कहा कि हाँ, सोने के पहाड़ दिख रहे हैं। पहले वाले में और अभी वाले अर्जुन में थोड़े चेंजेस आ गए थे, जो हम भी आज गोल्ड को देख के थोड़े चकित हो जाते वैसे। तो माधव ने कहा कि ये दोनों पहाड़ आपको दान में देने होंगे, और ये सब गांव वालों को दान में देने होंगे, और वो समान हिस्से में उनको देने पड़ेंगे जैसे उनको ज़रूरत है वो हिस्से में। तो अर्जुन ने कहा ठीक है, ये तो बहुत छोटी बात है, मैं अभी कर दूंगा। तो अर्जुन ने अपने सैनिकों को बुलाया और वहाँ पे ढोल बजवाए और उनको कहा कि आप सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। और फिर अर्जुन ने वहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन, ये दोनों सोने के पहाड़ मैं आपको आज दान में देना दूंगा। वन बाय वन आप सभी लाइन में लग जाओ, मैं सभी को आपको गोल्ड देना स्टार्ट करूंगा, सोना देना स्टार्ट करूंगा। तो सब लोगों ने उसकी जय जयकार करी और उससे अर्जुन बहुत खुश हुए, और बाद में फिर एक एक सभी गांव वासियों को एक एक करके वो सोना देने लगे। बट वो देख रहे थे कि सोना खत्म ही नहीं हो रहा है, और गांव वाले खत्म हो गए। फिर गांव वाले फिर से आने लगे, तो फिर वो देखने लगे कि गांव वाले फिर से लेके जा रहे हैं, वही बंदा फिर से लेके जा रहा है। फिर वो देते देते दोपहर तक थक गए। फिर थकने के बाद में वो रुक गए और फिर उन्होंने माधव को जाके बोला, माधव मुझे लीला आपकी समझ में नहीं आ रही, गांव वाले तो दोबारा लेके जा रहे हैं और पहाड़ तो खत्म ही नहीं हो रहे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपका। तो कर्ण कृष्ण भगवान ने कहा कि अब बताओ, तुम पूरा ये एक्टिविटी करोगे या मैं फिर इस कहानी के दूसरे पात्र को बुलाऊं। तो अर्जुन ने कहा ठीक है माधव, आप, मैं अब नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये तो फिर वही वही हो रहा है, रिपीटेड एक्टिविटी हो रही है। तो माधव ने इस कहानी के दूसरे पात्र को बुलाया, वो थे दानवीर कर्ण। उन्होंने दानवीर कर्ण को बुलाया और अर्जुन के सामने यही चीज बोली कि कर्ण आपको ये 2 पहाड़ दिख रहे हैं। कर्ण ने कहा हाँ दिख रहे हैं। बट कर्ण में कोई चेंज नहीं थी, कोई लालसा नहीं थी वो पहाड़ को देख के। फिर उन्होंने कर्ण को कहा कि ये दोनों पहाड़ आपको ये गांव वासियों में समान रूप में बांटने हैं, समान रूप में दान देने हैं। आज से आप ये दोनों पहाड़ के ओनर हो। तो कर्ण ने कहा ठीक है माधव। सीधा कर्ण वहां पे गया। उन्होंने कर्ण ने सभी गांव वालों को आवाज दी कि, और गांव वाले जैसे जमा हो गए तो गांव वालों को उन्होंने कहा कि ये दोनों पहाड़ जो दिख रहे हैं सोने के, आज से ये आपके हुए। आपको आपकी मात्रा के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आप अपना अपना सोना यहाँ से उठा के ले जाइए। आप आज से आप खुद इसके मालिक हो। और वो वहां से चला गया। तो इस चीज में आपने नोटिस किया होगा, कर्ण में और अर्जुन में। तो कर्ण आया, कर्ण ने देखा कि अगर मुझे दान देना है तो उसने सीधा दान दे दिया। उसने ये नहीं देखा कि वो सोना है क्या है, उसे दान देना है तो उसने सीधा दान दे दिया। और उसने ये भी नहीं बताया कि मैं कौन हूं क्या हूं। उसने सीधा आया और इसने बिना नाम बताए अपने दान दे के निकल गया। तो पहले कहानी से ये पता चलता है कि जब हम दान दे रहे हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारा राइट हैंड की बात लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलनी चाहिए, उसी को सर्वश्रेष्ठ दान कहते हैं। तो माधव ने यही अर्जुन को सिद्ध कराया कि जब तुम दान दे रहे थे तो तुमने पहले ढोल बजवाए, तुमको खुद को भी
वहाँ पे गोल्ड में इंटरेस्ट हो गया था, और बाद में फिर तुम खुद गांव वालों को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि तुम पांडुपुत्र हो, और बाद में जब अपने जय जयकार पे तुम खुश हो रहे थे। जब आप दान देते हो तो दान में आपको कभी भी ये नहीं बताना पड़ता कि आप बहुत बड़ी चीज कर रहे हो। दान देने वाला खुद उसका उपकारी होता है जो उससे दान ले रहा है, क्योंकि जो उससे दान ले रहा है वो खुद उसको पुण्य की प्राप्ति करा रहा है। तो ये कहानी से हम यही सीखे कि अगर आप दान देते हो तो आप किसी को ये ना बताओ और ये इच्छा मत रखो कि सामने वाला भी उसके बदले आपको कुछ देगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में हरे कृष्णा लिखिए। हरे कृष्णा, जय श्री राम।